हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, आप सबको पता है डीएनए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, पूरा नाम क्या है? 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, जो डीएनए होता है कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना रहता है? ठीक है, तो डीएनए जो है 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। इन्हीं तीनों चीज़ें से मिलके हमारा जो डीएनए है वो बना हुआ होता है। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, जैसे कि नाम से इसमें दिख रहा है, पेंटोज मतलब 5 कार्बनों को हमको क्या दिखाई देगा? एक शुगर कंपाउंड दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेंटोज शुगर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और एक और कार्बन यहाँ पे रहता है, 5वां कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन हो गए। अब इसमें क्या रहेगा? एच और OH ग्रुप रहेगा। OH H H H H OH और यहाँ पे रहेगा आपका OH। ठीक है, इस तरह से हमारा पेंटोज शुगर होता है। ठीक है, इस पेंटोज शुगर में अगर आप देखोगे तो सेकेंड जो पोजीशन होता है वहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट रहता है। ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन और ये 5वां पोजीशन। तो सेकेंड पोजीशन में आप देखोगे इसमें ऑक्सीजन क्या है? अब्सेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, ये हमारा पेंटोज शुगर है। अब इस पेंटोज शुगर में क्या क्या अब हमको याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन हमेशा किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेसिस से जुड़ेगा। ठीक है, जो पहला कार्बन आपको दिखाई दे रहा है वो हमेशा किससे जुड़ेगा? वहाँ पे कौन दिखाई देगा आपको? नाइट्रोजनस बेसिस दिखाई देगा। ठीक है, और जो थर्ड और फिफ्थ कार्बन है, इस थर्ड और फिफ्थ कार्बन में क्या जोड़ेगा? आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल बोलेगा फॉस्फेट ग्रुप। ये कौन से कार्बन से जुड़ेगा? थर्ड और फिफ्थ कार्बन से। ठीक है, ये हमारा हो क्या हो गया? पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर कौन सा शुगर है? इसको और क्या बोला जाता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर भी बोला जाता है। 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, ये हमारा हो गया पेंटोज शुगर। नेक्स्ट आता है हमारा फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होता है वो होता है H3PO4। ये फास्फोरिक एसिड है। इसी फास्फोरिक एसिड से किसका फॉर्मेशन होगा? फॉस्फेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए का नेचर कौन सा है? एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है? ठीक है, तो डीएनए कौन से नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब ये फास्फोरिक एसिड कहाँ पे जोड़ेगा? आपका जो पेंटोज शुगर है, ठीक है, ये हमारा समझो एक पेंटोज शुगर है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ है
यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन। ये जो हमारा पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर के जो थर्ड और फिफ्थ जो कार्बन है, उस थर्ड और फिफ्थ कार्बन से आपका क्या जोड़ेगा, फास्फेट मॉलिक्यूल जोड़ेगा। ये फास्फेट मॉलिक्यूल यहाँ जोड़ेगा और एक फास्फेट मॉलिक्यूल यहाँ जोड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड जो आपका राइबोज शुगर है उसके थर्ड और फिफ्थ कार्बन से क्या जुड़ता है, आपका फास्फेट मॉलिक्यूल जुड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, कहाँ कहाँ पे जोड़ा। और पूछा जाता है कि जो राइबोज शुगर होता है, ठीक है, जो राइबोज शुगर होता है और फास्फेट मॉलिक्यूल होता है, इनके बीच में आपको एक बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, तो इस बॉन्ड को बोला जाता है फास्फोडाइस्टर लिंकेज। फास्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, तो फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, राइबोज शुगर के फिफ्थ कार्बन में और थर्ड कार्बन में। इसी फास्फोडाइस्टर लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं। क्यों बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं, क्योंकि यही इसको एक स्ट्रक्चर देने का काम करता है। ये हमारा हो गया कहाँ, क्या, फास्फेट मॉलिक्यूल के बारे में। थर्ड आता है हमारा नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है, आप सबको पता है डीएनए में कुल 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होता है। कौन कौन सा, ए, टी, सी, जी। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये 4 हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। इन चारों नाइट्रोजिनस बेसिस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्यूरिन, ठीक है, और एक होता है पायरिमिडिन। ठीक है, पायरिमिडिन में क्या आता है, सी और टी, साइटोसिन और थाइमिन आता है, और एडेनिन और ग्वानिन किस में आता है, प्यूरिन्स में आता है। ठीक है, जो प्यूरिन होते हैं वो एक डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर, और जो पायरिमिडिन होते हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा प्यूरिन, और पायरिमिडिन कैसा होगा, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। और जैसे कि मैंने पिछले अभी ही बताया कि हमारा जो नाइट्रोजिनस बेसिस है राइबोज शुगर के कहाँ से जोड़ेगा, फर्स्ट पोजीशन से जोड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। समझो ये हमारा एक राइबोज शुगर है, इस राइबोज शुगर में पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन यहाँ, और ये 5वां कार्बन। इस फर्स्ट कार्बन में क्या जोड़ेगा, हमारा नाइट्रोजिनस बेसिस जोड़ेगा। ठीक है, पहला कार्बन में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर प्यूरिन है, ठीक है, अगर प्यूरिन है तो प्यूरिन का कौन सा पोजीशन पहले कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, तो प्यूरिन का याद रखना, जो प्यूरिन्स है, ठीक है, अगर कोई प्यूरिन है, नाइट्रोजिनस बेसिस अगर क्या है, प्यूरिन है, तो उसका 9th पोजीशन, कौन सा पोजीशन, 9th पोजीशन कहाँ से जोड़ेगा, फर्स्ट कार्बन से जोड़ेगा। अगर वो जो नाइट्रोजिनस बेसिस है वो पायरिमिडिन है, तो उसका जो फर्स्ट पोजीशन है वो किससे जोड़ेगा, आपका फर्स्ट कार्बन से जोड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर था, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।